तो आपको कर्व टोकन को क्लेम कैसे करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और आप उसे किसी भी एक्सचेंज पर विड्रॉ कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको कितनी फीस लगेगी वो भी बताऊंगा, और आप उसे किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं उसका भी आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप लिंक को कॉपी करते हो, कॉपी करने के जैसे ही आप लिंक को कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद जिस भी एक्सचेंज पर ये दो जगह प्रोजेक्ट चल रहा था, एक तो बाइबिट पर चल रहा था, एक बाइनेंस पर चल रहा था। यदि आपके पास बाइबिट है तो आप बाइबिट में कर सकते हो, यदि आपके पास बाइनेंस है तो बाइनेंस में भी कर सकते हो। दोनों में सेम प्रोसेस रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने बाइनेंस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वेब3 वॉलेट में जाना है। वेब3 वॉलेट में जाने के बाद आपको इस लिंक को वहाँ पर पेस्ट करने के बाद सर्च करना है। जैसे ही आप इस लिंक को पेस्ट करने के बाद सर्च करोगे, सर्च करने के बाद यह ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यह आपसे वॉलेट कनेक्ट करने के लिए कहेगा कि आपको यहाँ पर वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। तो आपको नीचे की साइड आना है। अपना वॉलेट कनेक्ट करने के बाद जितने भी आपको टोकन मिले होंगे यहाँ पर आपके सारे टोकन शो कर देगा कि आपके पास कितने टोकन है। जैसे कि मुझे इसमें 8 पॉइंट कुछ टोकन मिले, यहाँ पर नीचे की साइड दिखा देगा क्लेम। तो मैं इसे क्लेम वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसे क्लेम वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यह मुझे कन्फर्म करने के लिए कहेगा। तो मैं इसे कन्फर्म करता हूँ। कन्फर्म करने के बाद यह मुझसे कुछ फीस मांगेगा। तो यह फीस किस चीज़ में मांगेगा? यह फीस इथेरियम में मांगेगा, इथेरियम के बेस पर। जैसे कि बेस ब्लॉकचेन होता है, तो आपको यह फीस कैसे जुगाड़ करनी है। तो इसमें कितनी फीस मांग रहा है? ना के बराबर मांग रहा है, $0.01 के ना के बराबर ₹1 कुछ पैसों की फीस मांग रहा है। तो आपको यहाँ पर इथेरियम बेस का किस तरीके से डिपॉजिट करना है, तो यह सिंपल है। आपको सबसे पहले बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपनी एक्सचेंज पर आ जाना है। जैसे ही आप अपनी एक्सचेंज पर आओगे, एक्सचेंज पर आने के बाद आपके पास कुछ भी हो, $1 का होना चाहिए मिनिमम आपके पास। यदि आपके पास मिनिमम $1 का कोई सा भी टोकन पड़ा हो तो आपको इसे कन्वर्ट कर लेना है। यदि आपको कन्वर्ट नहीं करना था तो आपको ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कन्वर्ट का ऑप्शन शो कर देगा। तो आपको जो भी आपके पास टोकन है, आपको उस टोकन को वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस भी उसमें करना है, आप इस सबसे पहले इसे इथेरियम में कन्वर्ट कर लो। आप जैसे ही इसे इथेरियम में कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट करने के बाद आपको मैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोई सा भी टोकन आपके पास, आपको उसे कर लेना है। करने के बाद उसे आपको कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही आप इथेरियम में इसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के बाद आपको यह बता देगा कि जितना भी आपने टोकन था आपका इथेरियम में कन्वर्ट हो गया है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिंपल स्टेप फॉलो करना है। आपको फिर दोबारा आपके वेब3 वॉलेट पर जाना है। जैसे ही आप अपने वेब3 वॉलेट पर जाओगे, वेब3 वॉलेट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन शो कर देगा, सेंड रिसीव। तो आपको रिसीव वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यह आपसे 2 ऑप्शन मांगेगा कि आप इनमें से किस पे करना चाहते हो। तो मैं एक्सचेंज से फंड को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैं ट्रांसफर इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा कि बाइनेंस स्पॉट या फंडिंग वॉलेट से आप अपने वेब3 वॉलेट पर ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इथेरियम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेटवर्क को कहेगा तो आपको नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमें किस में चाहिए था? बेस में। तो हम बेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरा जितना भी टोकन था यहाँ पर कितना चाह रहा है? 0.30 के बाद, यानी कि $1 का मिनिमम चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी इसमें $1 नहीं है। तो आपके पास है तो आपको यहाँ पर इसे कर लेना है। जैसे ही आप इसे यहाँ पर ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने के बाद जो भी आपका टोकन एक्सचेंज पर होगा, एक्सचेंज पर से जो आपने इथेरियम परचेस किया था, अब आपके पास यहाँ पर वेब3 वॉलेट में आपके पास इथेरियम बेस का नेटवर्क पर आपको टोकन प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको सेम स्टेप करना है जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको उस लिंक को यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन जिस तरीके से शो रहा था, आपको उस तरीके से क्लेम कर लेना है। आपने जो लिंक कॉपी की थी उस लिंक को वहाँ पर पेस्ट करने के बाद सेम प्रोसेस होगा। आपको वही सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करना है। जैसे ही आप सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करोगे, रिपीट करने के बाद आपसे फीस मांगेगा। फीस कितनी मांगेगा मैंने आपको पहले बता दिया था कि $0.01 की फीस ही आपसे मांगेगा कि आपको $0.01 की फीस मैंने आपको किस तरीके से आपके वेब3 वॉलेट में लेना है बेस नेटवर्क पर, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको सेम वही प्रोसेस करना है। जैसे ही आप ये सेम प्रोसेस करते हो, सेम प्रोसेस करने के बाद जो भी आपका टोकन होगा वह टोकन आपका क्लेम हो जाएगा। आपको अपने टोकन को क्लेम करने के बाद अब आपको देखना कैसे है कि मेरा जितना भी टोकन था वो मेरा टोकन मेरे अकाउंट में आया या नहीं आया।
तो आपको करना क्या है, तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे दूंगा, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वहाँ पर से कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वहाँ पर से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आपको Web3 वॉलेट में ना नीचे की साइड सेलेक्ट करके मैनेज टोकन का ऑप्शन होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे ऊपर प्लस का साइन दिखेगा आपको। तो प्लस के साइन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यह आपसे कहेगा कि आपको कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले जो लिंक मैंने दी थी वो तो मैंने आपको दिया, आपने उसको उसे कॉपी कर लेना। आपसे नेटवर्क सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो आपको यहाँ पर बेस नेटवर्क को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर बेस नेटवर्क को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मांगेगा, तो आपको यहाँ पर जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पर ला के पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा कि कर्व टोकन 18 का जो भी होगा, सारी चीज़ें लेने के बाद आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यह ऐड हो जाएगा और आपने जितना भी टोकन क्लेम किया था, जितना भी आपके पास टोकन था, वो यहाँ पर शो कर देगा कि आपका टोकन कितना है, इस टाइम इसकी प्राइस क्या चली है, वो भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो इस प्रकार आपको ऐड करना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।